हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम तुलसीदास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं तुलसी के जन्म स्थान, इसके अलावा विभिन्न विद्वानों के कथन जो तुलसी के बारे में विभिन्न विद्वानों ने कहे हैं, तुलसी की रचनाएं एवं उनका बेसिक जीवन परिचय मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसीदास के जन्म स्थान को लेकर बहुत ज्यादा विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ लोग तुलसीदास का जन्म स्थान सोरो जो एक स्थान है वहां पे मानते हैं और इसको मानने वाले हैं लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदास भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त। ये विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो एटा मानते हैं। वहीं कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान राजापुर भी मानते हैं जो बांदा जिले में पड़ता है। और राजापुर इनका जन्म स्थान मानने वाले विद्वान है बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी एवं रामचंद्र शुक्ल। तो याद रखेंगे, इन विद्वानों ने इनका जन्म सोरो एटा माना तथा राजापुर बांदा मानने वाले बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी एवं रामचंद्र शुक्ल रहे। इनका जन्म संवत 1589 यानी 1532 ईस्वी के आसपास माना जाता है एवं मृत्यु संवत 1680 यानी 1623 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा बहुत प्रचलित है कि संवत 1680 असी गंध के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। यानी इस दोहा में बताया गया है कि जो संवत था वह था 1680 और ईस्वी सन की बात करें तो वह था 1623 ईस्वी। और यहाँ पे कहाँ पे असी गंग के तीर यानी गंगा के किनारे, और उस दिन का जो डेट था यानी जो दिन था वह था श्रावण शुक्ला सप्तमी, जिस दिन तुलसी ने अपना शरीर त्यागा। इनकी माता का नाम तुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके दीक्षा गुरु नरहरिदास माने जाते हैं, जबकि शिक्षा गुरु यानी इनको शिक्षा दिया था शेष सनातन ने। तुलसी के जीवन की एक घटना बहु प्रचलित है और यह एक किंवदंती भी प्रचलित है कि ये अपनी पत्नी से मिलने बारिश के दिनों में उनके मायके चले गए, जहां उनकी पत्नी ने इन्हें बोला कि आप एक हाड़ मास के शरीर से जितना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम अगर आप प्रभु से करोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इन उक्तियों के बाद तुलसीदास के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। इनके जीवन का, तुलसी के जीवन की घटनाओं का चित्रण गोसाई चरित्र में मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास द्वारा हुआ और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तुलसीदास के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास द्वारा हुआ। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं जो बहु प्रसिद्धि पाई हैं वो है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक एवं कवितावली। तो ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। अभी हम विभिन्न विद्वानों के कथन पढ़ेंगे जिन्होंने तुलसीदास के बारे में अपने अपने मंतव्य रखे हैं और इन कथन को पढ़ने के लिए हम चलेंगे अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ। इस तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा आखिरी रचना कवितावली को माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला नहछू को पहली रचना मानते हैं। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि हनुमान बाहुक और कवितावली अलग रचना है। इस आधार पर तुलसी की अंतिम रचना हनुमान बाहुक मानी जाती है। हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए की थी। कवितावली के काव्य रूप के संबंध में विवाद रहा है।
कुछ विद्वान इसे प्रबंध व कुछ मुक्तक मानते हैं। ऐसा ही विवाद राम गीतावली के संबंध में भी है। राम लला नाचू, जानकी मंगल व पार्वती मंगल, ये तीनों मंगल ग्रंथ हैं, यानी मांगलिक अवसर पर गाए जाने के लिए लिखे गए हैं। वैराग्य संदीपनी, राम लला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल व भैरवी रामायण, इन लघु कृतियों को पंचरत्न कहा जाता है। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्वाड़ी कहा है। हरिओद ने तुलसी के संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। भिखारीदास ने तुलसी के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुवो भय सुखविन के सरदार, इनके काव्यन में मिला भाषा विविध प्रकार। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य है वीरगाथा काल की छप्पर पद्धति, विद्यापति व सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो आरंभ से चली आती थी, तथा ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।